आज सबने खुलकर भगवान का दर्शन किया और खूब प्रेम से भगवान की छवि को निहारा। और गिरिराज जी की लीला हुई ही इसलिए क्योंकि सब लोग यशोदा के घर नहीं आ पाती थी सखियां। नई नई बहुओं को तो घर से निकलने का ज्यादा रहता नहीं है, परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं। तो भगवान ने कहा कि अब ये जो नई बहुएं हैं, जो लोग नहीं आ सकते घर, अब उनके पास उनको मैं कैसे मिलूं? तो भगवान ने सबको दर्शन देने के लिए ये गोवर्धन की लीला भगवान ने की। देखो कितने दयालु हैं। आप दर्शन नहीं कर सकते तो वो आपको दर्शन देने का उपाय सोच रहे हैं कि कैसे इन्हें मैं मिल जाऊं। इसलिए भगवान को हम अपने पुरुषार्थ से, अपनी भक्ति से, अपने जप तप के बल से नहीं पा सकते। भगवान को भी भगवान की कृपा के बल से पाया जा सकता है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। कोई अपने साधन से जानना चाहे कि जी मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, जपी हूँ, नहीं, आपके बल से भगवान आपको ना मिलेंगे। इसलिए आप क्या करें? आप भगवान से प्रेम करें गोप ग्वालों की तरह। जब सच्चा प्रेम निष्काम, भगवान भी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। इसलिए जब माँ से आप प्रेम करना सीखेंगे तब ना भगवान से प्रेम करेंगे। जो प्रेम करना जानता ही नहीं। एक आदमी आया गुरुजी के पास, गुरुजी हमें भगवान से मिलना है। गुरुजी बोले ठीक है, मिला देंगे हम। ये बताओ तुम घर में प्रेम किससे करते हो? अपनी माँ से प्यार करते हो? नहीं। उसने बोला ना मैं किसी से प्यार व्यार नहीं करता। माँ से करते हो ना? पिता से करते हो ना? बहन से करते हो ना? भाई से करते हो ना? शादी हो गई? बोले हो गई। पत्नी से प्रेम किया ना? बच्चों से प्रेम किया ना? गुरुजी बोले बेटा तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम्हें भगवान नहीं मिल सकते। क्यों? मैंने सबको छोड़ दिया। बोले सबको छोड़ने से थोड़ी भगवान मिलते हैं। सबको छोड़ने से थोड़ी भगवान मिलते हैं। बहुत लोग छोड़ देते हैं सब कुछ। बहुत लोग तो छोड़ना नहीं चाहें तो भी सब कुछ छूट जाता है, तो उन्हें मिल जाते भगवान। फिर कैसे मिलेंगे? पहले घर जाओ, अपनी माँ से प्रेम करो, पत्नी से प्रेम करो और पहले प्रेम को महसूस करो। प्रेम करोगे, जब किसी से प्रेम करोगे तब गुरु क्या करता है? बोले पत्नी से प्रेम होगा तो गुरु अपने ज्ञान के बल पर ज्ञान, लेकिन लगभग मिलती जुलती होती है। नंदियों की अलग होती है, गायों की अलग होती है, मिलती जुलती होती है। गायों की गंध आप लीजिएगा और भैंस की गंध लीजिएगा। गाय के दूध में गोल्ड होता है, सोना, जो वेद लक्षणा देसी गाय होती है। पर श्रेष्ठ गाय वो होती है जिसकी माँ देसी हो और पिता भी देसी हो। उसकी जो संतान होगी वो शुद्ध गाय कहलाएगी, शुद्ध नंदी कहलाएगा। माँ किसी प्रजाति की है और बाप किसी प्रजाति से क्रॉस हो गई वो गाय, तो वो गाय की शुद्धता जो बच्चे की है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए तो हमारे यहाँ विवाह में विचार करते हैं कि ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मणों से ही हो, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों से ही हो, वैश्य का विवाह वैश्य से ही, और शूद्र का, तो उसका प्रभाव आपकी संतान में दिख जाएगा। से अतिरिक्त हमारे पास कोई धन की व्यवस्था नहीं है, तो उस गाय के चारा खाने के, चारे को ही चारा का पिंड बनाकर गाय को खिलाओ, तो गाय के उस खाने के बाद वो पितर स्वीकार कर लेते हैं कि गाय के माध्यम से हमने ही ग्रहण कर लिया। हमारे भारत में अनादि समय से प्रथम रोटी गाय की निकालने की परंपरा रही है। आज दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में गौ हत्या हो रही है। गाय की हत्या, गाय भूषण खाने में, गली गली गाय खा रही है, पॉलिथीन भाग रही है, कोई गाड़ी ट्रक चढ़ा दे रहा है, कोई गाय के साथ अत्याचार किस कदर आप समाज में देखते हैं। कुछ लोग उसे गाय को पत्थर मार देते हैं, कुछ लाठियों से मार मार के। गाय आपके द्वार पर आती है ना, आप गौरी गोपाल गौशाला गए कि नहीं? कितने लोग गए हैं?
नहीं गए तो जाना, ये बगल में पास में, यहां से 4 मिनट लगता पैदल। ध्यान दिए इस बात पर। क्यों आती है जरा बताओ, किस तरह गाय कट जाती है। जिस देश में भगवान आए और गाय की रक्षा और सेवा की, उस देश में गौ हत्या हो तो सारे लोग उस हत्या का पाप हम सबके माथे लगेगा कि नहीं? सच बताएं, हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं और हमारे देश में गौ हत्या होती है। तो जिस देश में पसंद है, केला का गूदा केला नहीं खाती, वो छिलका खाती है, तो मैं उसके लिए 2 दर्जन कुछ केले रोज भिजवाता हूं कि ये केला छील के और इसको छिलके खिल, जो खाती है वो खिलाओ, जिससे ये संतुष्ट रहे। दलिया खाती है, वो गुड़ खाती है, गुड़ खाएगी तो गुड़, जो खाए। हमारी गौ माता जो खाना पसंद करती है, प्रत्येक दिन बाजार से गायों के लिए पालक, जो भी मौसम की चीजें हैं, पालक, गोभी, टमाटर, लौकी, अभी सीजन आएगा गाजर का तो गाजर, मतलब जो मौसमी साग सब्जियां हैं जो आप लोग अपने घर पे बनाते हैं, वो प्रत्येक दिन बाजार मंडी से गौ माता के लिए सब्जियां आती हैं। तो कभी हरी सब्जी खाओ, गौ माता खाती है। खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता है, इसलिए गाय स्वस्थ है, निरोगी है, सुंदर है। गाय जब उछलती है, गाय जब नाचती है, गाय जब आपके हाथ से खाती है, तो गाय जब पगुराती है, तो पगुराना मतलब जुगाली करना बोलते हैं ना, पगुराना। तो गाय जब पगुराती है तो गाय चबा चबा के क्या करती है, जिसका दाना खाती है, जिसका चारा भूसा खाती है, वो उसके नाम की जुगाली करती है। मानो वो आपका दलिया और आपका दाना और आपका चारा ही नहीं पचाती, वो आपके पापों को पचा करके भस्म कर देती है। इसलिए शंकर जी चूड़ी पहन गए, माथे पे मांग भर गए, बिंदिया लगाए और साड़ी पहनी और बिंदिया लगा के नथवत पहन के चल पड़े, कानों में कुंडल लटका के। माता पार्वती का पूरा श्रृंगार शंकर जी ने कर लिया, पूरी ज्वेलरी पहन ली शंकर जी ने। चले, कहां जा रहे हैं? वृंदावन आ रहे हैं यहां शंकर जी कैलाश से। काहे के लिए? रास में सम्मिलित होने के लिए। अब बताओ, उस रास में शंकर जी भी आए, तो अब आप बताओ शंकर जी कौन है? शंकर जी वो हैं जिन्होंने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया है। कौन है शंकर जी? शंकर जी कोई सामान्य है क्या? ऐरे गहरे हैं क्या? वो शंकर जी वेद की ऋचाएं गोपी हैं, संत गोपी बनकर गए। गोपी का अर्थ ये है, गोपी मतलब स्त्री नहीं, भोग विलास की कोई कामना नहीं, ऐसे संत गोपी। इसलिए वृंदावन में आज भी संत भक्त गोपी भाव में रहते हैं। किस भाव में रहते हैं? गोपी भाव में। गोपी मतलब प्रेम भाव, गोपी मतलब प्रेम, गोपियों की तरह प्रेम, प्रेम भाव में। गोपी मतलब प्रेम की प्रतिमूर्ति गोपियां हैं। प्रेम की प्रतिमूर्ति कौन? प्रेम का अवतार कौन? श्री राधा रानी। गोपियां प्रेमा अवतार हैं। रास रचा रहे हैं। गोपियों से कहा जाओ अपने पति की सेवा करना, जाओ अपने घर। भगवान गोपियों ने कहा ना, हमारे आपके सिवा कोई नहीं, हमारा आपके अतिरिक्त कोई नहीं, ना पति ना बेटा, सब छोड़ करके गोपियां आई। भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं, कोई नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। समझदार होना जरूरी है। दादाजी बताइए, पति का समझदार होना, कोई घर संभाले। गृहस्थी में दोनों का समझदार होना बहुत जरूरी है। पति का भी बहुत समझदार होना, बहुत समझदार होगा पति और अपनी पत्नी का, स्त्री का सम्मान करने वाला होगा पति, वो गृहस्थी बहुत अच्छी होती है। लेकिन पति और पत्नी दोनों का समझदार होना चाहिए, पर दोनों में एक को चुनना हो। तो मैंने जो जीवन का अनुभव पाया है, अब पता नहीं आपका अनुभव अलग हो सकता है,
पर मेरे परंपरा मर्यादाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, पर स्त्री के कंधे पर दोनों परिवार की जिम्मेदारियां मर्यादाएं बंधी हैं। इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी पुरुष की अपेक्षा स्त्री को होनी। स्त्री ज्यादा मैच्योर होगी, ज्यादा समझदार होगी, ज्यादा गंभीर। क्या लगता है